आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। लेकिन जिसने पूरी जिंदगी मेरी तेरी करी हो तो उससे आप उम्मीद मत रखें। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि पहले परख होनी जरूरी है और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाए। साझा करती हूँ, अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, एक महिला होने के नाते, एक आइडल, एक आदर्श महिला होने के नाते है जिसकी चाहत हर नारी जो संस्कारित है चाहती है, ऐसे ही संस्कार आप बढ़ते रहें। इसी मोटिवेशन की बात एडवोकेट दीप्ति जी ने कही। अब हमारे साथ जहां डॉक्टर अनिता जी चौधरी हैं, अंजना जी चौधरी हैं, और भी हमारे साथ बहुत से ऐसे कार्यक्रम होंगे। हमारे अतिथि चाहे मुख्य है चाहे अध्यक्ष है, वो हमारे राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया था। लेकिन यदि हम भारतीय संदर्भ में देखें तो यत्र नारी पूजन्ते नमन्ति तत्र देवता, और स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी की कल्पना में हमने हमेशा कल्पना की अर्धनारीश्वर की, जो हमारी भारतीय संस्कृति के विचारों की एक ऊंची उड़ान रही है। आज हम यहाँ एकत्रित, अब जो समय बदला है, जब से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा इतने सालों में, तब से हमने देखा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार के प्रयास हुए, महिलाएं बहुत आगे आई। उसी का ये उदाहरण है कि आज यहाँ सभागार में भी एक अच्छी संख्या में महिलाएं उपस्थित हैं, और वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक अत्यंत विशेष कार्य तो किया ही है। में एक मतलब प्रमुख रूप से सब महिलाओं ने इस प्रकार। सबसे पहले तो मैं सभी नारी शक्ति जो मेरे सामने मंच पे विराजमान है, उन सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अपना परिचय देती हूँ। मैं राजस्थान पुलिस से हूँ, और ये जो मेरी पूरी टीम दिख रही है आप लोगों को, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, जो हमारी राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है पूरे राजस्थान में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है कालिका पेट्रोलिंग के नाम से। क्योंकि आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि महिलाओं और बच्चों के साथ काफी अपराध बढ़ रहे हैं, तो उसी मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार के द्वारा पूरे राजस्थान में चलाई गई है। हमारे जोधपुर के अंदर आप लोग सुबह 6 बजे उठते हो और रात को सोते हो, तब तक आपकी सुरक्षा के लिए हमारी टीम हर जगह तैनात रहती है। जैसे पब्लिक पैलेस हो गया, पार्क है, कहीं पे भी मंदिर है, मस्जिद है, मॉल्स है, गर्ल्स हॉस्टल है, लाइब्रेरी है, कोचिंग संस्थान है, बालिकाएं जहाँ स्कूल जाती हैं, टैक्सी स्टैंड पे, बस स्टैंड पे, हर जगह हमारी जो टीम होती है वो राउंड लेती रहती है। हर एरिया वाइज, बीट एरिया वाइज हर दो महिला कांस्टेबलों की टीम लगाई गई है। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारा एक राजकोप सिटीजन ऐप चल रहा है। आज ही महिला दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों को ये प्ले स्टोर पे जाके राजकोप सिटीजन ऐप डाउनलोड करेंगे। ये सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आजकल महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक गाड़ी भी चलाई गई है 1090 एंटी रोमियो स्क्वाड, जिसको आर्ट बोलते हैं। आप लोगों ने देखी भी होगी कहीं आपके एरिया में राउंड लेते हुए, उसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1090। कभी भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आपके आसपास अपनी बेटी स्कूल जाती है, आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, आपके गली मोहल्ले में ऐसा कुछ भी आप होते देखते हैं, तो आप लोग 1090 पे कॉल कर सकते हैं। दूसरा, राजकोप सिटीजन ऐप का उपयोग कैसे करना है? सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाकर उसको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले जैसे आप उसको डाउनलोड करेंगे, मान लिया आप कहीं जा रहे हैं अकेले, ये हमारी टीम है, ऐसा होने नहीं देगी कभी भी, क्योंकि हर जगह तैनात है, लेकिन फिर भी आपके पास ये होना चाहिए। प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड करेंगे, उसमें पहला ही आइकन होगा नीड हेल्प। आप जैसे ही नीड हेल्प पे क्लिक करेंगे, यानी मदद चाहिए, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपकी लोकेशन है वो जयपुर के कंट्रोल रूम के द्वारा ट्रेस कर ली जाएगी, यानी आप कहाँ खड़े, किस पॉइंट पे खड़े। जैसे 3 ऑप्शन आते हैं, उसमें पहला ही ऑप्शन आएगा, आप अपना जो भी मैसेज है वो आप अपना मैसेज लिख सकते हैं अगर आप कोई समस्या में हो। अगर आप अपना मैसेज नहीं लिख पा रहे हो तो उसमें वॉइस मैसेज भेजने का भी, ऑडियो भेजने का भी ऑप्शन होता है, उससे भी भेज सकते हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, कई बार ऐसे सिचुएशंस हो जाती है कि हमारे साथ जितनी सुंदर बातें आप जान नहीं, जो बात कही साइबर क्राइम के बारे में, उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचे। फर्ज बनता है कि इनका स्वागत और अभिनंदन जब तक नहीं होता तब तक तालियां बजाते हुए इनका अभिनंदन होना चाहिए। हमारे
जोधपुर शहर की पूर्व विधायक मनीषा जी पवार। बिल्कुल आपको जैसे कहा था कि अभी रंग जो चल रहा है कौन सा, फागणिया, बिल्कुल इसी पधारे और पूजन अर्चन के साथ दीप प्रज्वलन करें। में देखते हैं, एक पत्रकार के रूप में देखते हैं, आज अनाउंसर के रूप में देखते हैं। तो आप मनी मन प्रार्थना करें, अर्चना करें, गजानन जी से प्रार्थना करें कि आपकी शक्ति यूं ही बरकरार रहे। आप सब लोगों के सहयोग की वजह से हो सकता है। आप सबके सहयोग से हाँ हुक्म करो, विचार करो। हाँ। अच्छा, आगे स्वागत के लिए मैं समाज सेवी है, निरंतर सभी कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल सादगी के साथ विजय जी कल्ला साहब की बात करते हैं। फिल्म जगत की शख्सियत भी है, फिल्में भी बनाते हैं, समाज को संदेश देते हैं, पत्रकार के रूप में एक जागरूकता, और जहां एक पत्रकार का लेखन और भय होना चाहिए वो भय भी देखने को मिलता है, क्योंकि आपकी सशक्त लेखनी जिस तरीके से सामने आती है वो अपने आप में निराली है। राजेंद्र जी पालीवाल साहब का स्वागत और अभिनंदन करते हुए, और पालीवाल साहब को जाना है, हमारे लिए जितना भी समय निकाला, एक बार जोरदार तालियां आपके लिए कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। आगे निवेदन रहेगा कांता जी कछवा। कांता जी कछवा आगे आ रहे हैं। मधु जी मेहता, गायत्री देवी ट्रस्ट और संस्कृति फाउंडेशन के माध्यम से यह नारी शक्ति सम्मान 2025 आपको दिया जा रहा है। मधु जी नीरू जी टाक, निवेदन रहेगा अरुणा जी टाक से कि वे आए और अपने समाज सेवा और सराहनीय कार्य। निवेदन आगे रहेगा अंजना चौधरी, डॉक्टर अर्चना कही थी, अपने आप में निराली थी का राज गुप्ता जी से कि वे आए। निवेदन रहेगा अनिता जी मेहता से कि वे आए और सम्मान। अनिता जी आए। निवेदन मेरा संतोष जी मेहता से कि वे कंचन जी सरा, कंचन जी सरा। आगे निवेदन सपना जी गोटी, सपना जी निवेदन रहेगा संतोष जी राठी से कि वे पधारे। गायत्री जी सारस्वत के बाद संतोष जी राठी। संतोष जी राठी के बाद निवेदन करूंगा डॉक्टर तृप्ति गोस्वामी, पूजा जी राठी, पूजा जी राठी। आगे आ रहे हैं परिहा, सांकला,
अपना अमूल्य समय निकाल करके बता रहे, जोरदार तालियां बसंती जी पवार जी। मंजू जी प्रजापति जी मकवाना, स्वीटी जी मकवाना। इंडिया है अभी इसी साल के, और आप स्पेशली जयपुर से पधारे हैं तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। ये आगे निवेदन रहेगा मीता जी मुल्तानी। मीता जी के बाद निवेदन करूंगा वंदना जी बख्शी। वंदना जी का रेखा जी सोनी। रेखा जी सोनी। कृष्णा जी पवार और अभिनंदन दीप्ति जी गोयल। जहां उधर निवेदन रहेगा है राजस्थान का सबसे बेस्ट अवार्ड जीता है मुख्यमंत्री से। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है, और विशेष बात यह है कि मेरे एरिया से है, मैं उस आंगनबाड़ी का ख्याल बातें और बाद में करेंगे। हमारे अंदर भी जाएगी और अखबार की वो फोटो, बिल्कुल मुस्कुराते हुए चेहरे आपके नजर आने चाहिए। और जो बैठे हैं वो जोरदार तालियों से इन सब का, इन शक्तियों का सम्मान करते रहें। जो नारी सम्मान प्राप्त कर रही है उसको ये दर्शाने की या बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो क्यों सम्मान प्राप्त कर रही है और हम क्यों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। जब महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं, स्तर पर नारी सशक्त है, आत्मनिर्भर है। चाहे हम मेरा फ्रेंड राजनीतिक वर्ग ले लीजिए, चाहे हम वकील की बात करें, चाहे हम डॉक्टर की बात करें, चाहे हम ब्यूटिशियंस की बात करें, चाहे किसी भी क्षेत्र में सामाजिक स्तर पर डॉक्टर्स के रूप में, नर्सेस के रूप में, और इसके साथ साथ वो घर गृहस्थी भी बहुत बढ़िया चलाती है। कहते हैं ना कि महिला वो शक्ति है जो घर भी चला सकती है और बाहर काम भी कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि भगवान ने उसको शक्ति दी है। महिला 9 रूप में पूजी जाती है और पुरुष 1 रूप महादेव के रूप में पूजा जाता है। करीब 4 किलोमीटर चलकर मेरी माँ लाती थी, तो मैं एक दिन 1 गिलास पानी पी रहा था। वो मैं भवानी वाला दृश्य बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने आधी गिलास पानी पी और बाकी का डोल दिया, तो कपड़े धोने की जो सोटी होती थी उससे मां ने कुटाई की। उसका नतीजा है आज मैं कभी भी, मैं उम्मेद क्लब अध्यक्ष हूं, जब भी किसी को खाना खाते हुए देखता हूं और वो खाना झूठा छोड़ता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं उसको उनका अनादर के साथ, इस देश के लाखों लोगों की भूख, हम झूठा छोड़ने में ही उन लोगों को भूखा छोड़ देते हैं। आप जितना वेस्ट करोगे उतनी महंगाई बढ़ेगी। तो मैं मातृशक्ति से भटका नहीं हूं। मातृशक्ति को मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चों को एक ज्ञान दे, बेटा झूठा नहीं छोड़े। वैसे तो आज एक पूर्ण सशक्त रूप में महिला दिवस मनाया जा रहा है, पर हर महिला, मैं समझता हूं, रोज आगे बाबा कौर जी से निवेदन की पधारी है। आपका स्वागत, अभिनंदन, सम्मान प्राप्त करें। महिला सम्मान के अवसर पर आज जब यहाँ सम्मान हुआ, तो क्या कहना चाहेगी हर एक नारी के लिए? सर, मुझे लग रहा है कि आजकल जो सोशल मीडिया पर इतना इन्फ्लुएंस है और जिसमें अंग प्रदर्शन और फूहड़ता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो सबसे पहले तो नारी शक्ति, और या अगर हम फेमिनिज्म की बात करें तो उसकी डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है।
सही मायने में अगर हम नारी शक्ति की बात करें तो वो है कि जब एक महिला क्वीन कॉन्शियसनेस यानी एक नारी के व्यक्तित्व में अपने आप को प्रदर्शित करती है। नारी एक आदर्श तब है जब वो एक रानी के रूप में अपने जीवन को जीती है, और रानी आदर्श तब है जब वो अदाएं नहीं मर्यादा को साथ लेके चलती है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम जब अपने भीतर से जुड़े हुए हैं, अपने अपने इंट्यूशन से जुड़े हुए हैं, एक नारी आदर्श तब है जब वो दिव्य शक्ति के साथ जुड़कर जब वो अपना मार्गदर्शन पाती है और उसके बाद वो आगे बढ़ती है। लड़कों से हम किसी से कम नहीं है, पुरुषों की बराबरी करके धूम्रपान करना, शराब पीना, ये फेमिनिज्म नहीं है, ये फेक फेमिनिज्म है। सही मायने में फेमिनिज्म है कि जब महिला खूबसूरती से ज्यादा मर्यादा को चुने, श्रृंगार से भी पहले संघर्ष को चुने। जब एक महिला संघर्ष करने के लिए तैयार है तभी सही मायने में वो नारी सशक्तिकरण की एक सही सफल परिभाषा प्रदर्शित कर सकती है। एक थोड़ा सा और सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से आजकल की नारियां अपनी मातृभाषा जो सिखानी होती वो नहीं सिखा पाती, तो ऐसी माताओं के लिए मातृभाषा से बच्चे जुड़ सके, क्या कहेंगे? सर मैं तो ये कह रही हूँ कि मुझे तो जो मेरा अपना अनुभव है वो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है, हमारी जो अन्य भाषाएं हैं वो मौसी वाली है, मौसी है, लेकिन जो हमारी मातृभाषा है वो हमारी माँ है। जब हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं, अपनी भाषा में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, तभी हमारा संसार में सम्मान होता है। तो ये जो वेस्टर्न कल्चर को जो आजकल कॉपी किया जा रहा है, बहुत सारी महिलाएं इस बात पर भी कलेश कर रही हैं अपने पुरुषों से कि तुम हमारे जो शहर का सबसे महंगा स्कूल है कि बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाना चाहिए। और इतिहास इस बात का गवाह है कि आप जितने भी ऑफिसर्स देख लें वो सबके सब जो पढ़े हैं वो आपके देखो कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनसे पढ़े हुए हैं। तो यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम अपनी संस्कृति को, हम अपनी भाषा को सम्मान करते हैं, हम दिव्यता से जुड़ते हैं, नारी शक्ति की बात अगर हम करें तो हम जब नारी को देवी के रूप में जब हम पूछते हैं तब सही मायने में हम अपने आदर्श जीवन को जी पाते हैं। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो काम, वो पहल महिलाओं को ही करनी पड़ेगी। जब महिलाएं एक अपनी रियल आइडेंटिटी, रियल सेल्फ के साथ अपनी लाइफ को जिएंगी तब वो एक आदर्श स्थापित करेंगी। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर हम मारवाड़ी कम्युनिटी से हैं तो हर बच्चे को मारवाड़ी भी बोलनी आनी चाहिए। अपना बहुत अच्छा कल्चर है और आदर्श, अगर सही मायने में बात आदर्श की करी जाए तो नारी सशक्तिकरण का सबसे आदर्श जो उदाहरण है वो है अपनी जो रानी लक्ष्मीबाई है या रानी पद्मावत है, जौहर जिन्होंने किया, जब हम उनका आदर्श स्थापित करते हैं, मतलब आज लड़कियां, महिलाएं अगर अपने कपड़े उतार कर और अगर वो एक पोजीशन पर पहुंचना चाह रही हैं तो इससे अच्छा है कि ऐसी स्थिति में वो अपनी ख्वाहिशों को सीमित करें और अपने परिवार के साथ सामंजस्य में रहें। यहाँ पर जो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आज जो मांग है वो मांग है अवेयरनेस कब आएगी, जब हम अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे, अपने रूट से जुड़ेंगे। नारी शक्ति सम्मान 2025 में कृति जी भारती हमारे साथ है, डॉक्टर कृति भारती। इनके सम्मान को हम यहाँ प्राकृतिक वातावरण में ही, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में सम्मान प्रदान करेंगे। मैं चाहूँगा चंद्रशेखर जी अरोड़ा और एडवोकेट दीप्ति जी गोयल पधारें और आपका सम्मान। आप ऐसे ही लोग कल्याण के कार्य करते हैं और हम लोगों पर अपना एक आदर्श आज के कार्यक्रम के बारे में खास तौर से जानना चाहेंगे कि जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसकी क्या खास बात है? आज नारी के सशक्तिकरण के लिए हमने नारी शक्ति सम्मान का आयोजन किया, जो कि विशेष तौर से आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज महिलाओं के लिए सम्मान बनता था। उसमें हमने 2 कैटेगरीज रखी थी। एक तो वो महिलाएं जिन्होंने अपनी योग्यता से राजस्थान और भारत